ने ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद जैसा कि जयवीर सर ने आप लोगों को बताया कि कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से बात करी और एक समय निर्धारित किया आगरा के लिए। आगरा में एक होटल पड़ता है ताजमहल के पास, होटल अतुल्य ताज। तो मेरी जयवीर सर अंदर सर से बात हुई तो मैंने उनको बोला कि सर आप एक काम करिए, प्लान मत दिखाइए, अभी प्लान मैं दिखाऊंगा, बस आपका काम यही है कि आपके जानकार में जितने भी लोग हैं आप उनको लाते रहना और मैं प्लान दिखाता रहूंगा। आप लाते रहना प्लान, मैं आपको उनको दिखाता रहूंगा। और मैं एक पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि आप जिन लोगों को लाएंगे मैं प्लान दिखाऊंगा, वो लोग मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो इन्होंने यही काम किया। होटल अतुल्य ताज का टेरिस था, वहां पर हम बैठे हुए थे और लगातार पूरे दिन हमने प्लान किए। सुबह से लेकर शाम हो गई, रात भी होने लगी, लगातार हम प्लान करते रहे। आज जितने भी आपने यहाँ पर लीडर्स देखे हैं, जितने भी आपने लीडर्स यहाँ पर देखे हैं, उनमें से 90% यहाँ पर वो लीडर्स बैठे जिनको अतुल्य ताज में मैंने 4 साल पहले प्लान दिखाया था। यहाँ पर जितने लोग बैठे, जितने स्टेज पर आप लोगों ने देखे होंगे, तो मैं उन लोगों को देख के याद आ रहा था मुझे वो दिन कि एक समय हम लोगों को बुलाते थे, आइए हमारा प्लान देख लीजिए। एक समय पर हम लोगों को बुलाते थे, चलिए हमारा सेमिनार है उसमें आइए। हमने पहली बार एक सेमिनार किया था आगरा के अंदर। अब विश्वास मानिए 50 लोगों की सीटिंग का हॉल था और 50 लोगों की सीटिंग पर सिर्फ हमारे 15 से 20 लोग आए थे और बाकी की पीछे की चेयर खाली थी। जब से 4 साल पहले का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। 4 साल पहले के वाक्य में सीट पे बैठने के लिए लोग नहीं थे और आज का वो वाक्य है, आज यहाँ पर लोग तो हैं लेकिन सीट नहीं। 4 साल में कितना अंतर हो गया। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा आगरा में। आगरा में जब भी गुरुजी का आगमन होता है, जब भी उनके कदम आगरा में पड़ते हैं, ऐसा कोई भी शो आज तक नहीं हुआ है कि जिसमें सीट खाली हो। हमेशा हॉल हाउसफुल नहीं, हाउसफुल का भी हाउसफुल रहता है हमेशा, हमेशा ही हमेशा। हमने हमेशा देखा है कि 500 लोगों का हमने शो किया और लोगों को पता लग गया गुरुजी आने वाले हैं तो उसमें 700 लोग आए। हम लोगों ने 1000 लोगों का शो किया, अगर लोगों को पता लगे उसमें गुरुजी आ रहे तो उसमें 1500 लोग आते हैं। तो दोस्तों आज जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, जो भी कुछ हुआ है उसमें ऊपर वाले का तो बहुत आशीर्वाद हम सभी लोगों के साथ है। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मेरे को अब से 6 साल पहले प्लान दिखाया। मुझे अगले महीने की 29 तारीख को 6 साल पूरे हो जाएंगे। 6 साल पहले उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था तो बहुत सारी उन्होंने मुझसे बातें बताई, उन बातों को मैंने फॉलो किया, अंत में पहुंचा। आज उनके कदम यहाँ पर पड़े तो विश्वास मानिए दोस्त, जैसे आज हरिंदर सर, जयवीर सर की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया, आज उनकी सफलता में अगर 100% और जितने भी लोग यहाँ पर आए, वरुण सर यहाँ पर आए, सत्यम जी यहाँ पर आए और बहुत सारे लोग सफार एंड नवम यहाँ पर आए, जिन्होंने किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 40 लाख रुपए कमाए। आगरा की टीम में अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए भी कमाया है तो उसका 100% क्रेडिट अगर एक शख्सियत को जाता है, वो शख्सियत कोई और नहीं, हम सभी के बीच में बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं एक बार अपनी चेयर से खड़े होके अब तक की सबसे जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ हम सभी के गुरु, हम सभी के मेंटर जिन्होंने आज अपना बेशकीमती समय दिया है और आगरा की टीम में 1000 रुपए से लेकर 3 करोड़ तक के लीडर्स पैदा किए हैं, तो इस सब का क्रेडिट जाता है हम सभी के गुरु, हम सभी के मेंटर श्रीमान महिपाल गुरु जी को। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्त हर आदमी कामयाबी के लिए निकलता है अपने घर से, लेकिन कुछ ही लोग इस धरती पे कामयाब होते हैं। हर आदमी कामयाब नहीं होता है, लेकिन खुद कामयाब होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि खुद तो कामयाब हुए और अपने जैसे लाखों लोगों को आज हम सभी के गुरु आज लोगों को कामयाब कर रहे हैं। आज उन्होंने लोगों को वो जीवन दिया है जो जीवन लोग उस काबिल नहीं थे, लेकिन उन लोगों को वो जीवन मिला है। वही पल अब से 6 साल के करीब का समय हो चुका है। मुझे वो समय मिला सितंबर 2016 के अंदर, और सितंबर 2016 में जैसे आप लोग प्लान देखते हैं ऐसे मैंने भी प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ज्वाइन करने के बाद
जैसे हर व्यक्ति के साथ में समस्याएं आती हैं, हर व्यक्ति के साथ में एक समस्या जरूर आती है कि उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। जब वो लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोग मना करते हैं। तो वो मना करने वाले लोग वो आपके हिस्से में नहीं आए, वो हमारे हिस्से में भी आए। अब से जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, शुरुआत का समय मुझे आज भी याद है, जब लोगों को प्लान दिखाते थे उस समय पे कंपनी का जब हम अचीवमेंट बताते थे। आज तो आपके लिए बहुत आसान है ये काम करना। जब हम लोगों के पास जाते थे, जब हम लोगों को प्लान दिखाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि आपकी कंपनी में कितने करोड़पति हैं। तो हमारे पास एक ही जवाब हुआ करता था जब मैंने ज्वाइन किया था कि अभी हमारी कंपनी में एक भी करोड़पति नहीं है, एक भी। और आज आप लोगों से वही सवाल किया जाए कि आज एसलीपीएस वेलनेस में कितने करोड़पति हैं, तो आपके पास एक बहुत आसान सा जवाब है कि आज एसलीपीएस वेलनेस में सैकड़ों लोग करोड़पति हैं, लगभग 200 लोग करोड़पति होने वाले हैं। अब सोचिए आप, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था कंपनी में कोई करोड़पति नहीं था, और जब आप लोग इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे इस कंपनी में 200 लोग करोड़पति हो गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब काम करना आसान था या आज आसान है? जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था लोग हमसे पूछते थे कि तुम्हारी कंपनी में कैंसर का कोई रिजल्ट है, कोई डायबिटीज का रिजल्ट है, कोई पैरालाइज का रिजल्ट है, किसी लेडीज को बच्चे हुए हैं आपके प्रोडक्ट की वजह से? तो हम बोलते थे 1-2 रिजल्ट हैं, बाकी अभी रिजल्ट नहीं है। तो आज आप लोगों से कोई व्यक्ति पूछे कि इस बीमारी का कोई रिजल्ट है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिस बीमारी के सैकड़ों रिजल्ट आज हमारी कंपनी के पास ना है। सैकड़ों रिजल्ट है आज हमारे पास। आप यूट्यूब पे जाइए, आज लोग मेरे से पूछते कि सर उस किसी आदमी को बीमारी हो जाए तो उसमें क्या प्रोडक्ट दें? तो मैं तो एक सीधा सा आंसर देता हूं, उस बीमारी का नाम यूट्यूब पे डालिए और साथ में AWPL प्रोडक्ट डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा इस बीमारी में क्या प्रोडक्ट देना है। आसान हो गया है। जब हम ज्वाइन हुए थे उस समय बहुत मुश्किल था। जब मैं ज्वाइन हुआ था इस कंपनी में तो मेरे से लोग पूछा करते थे कि आपकी कंपनी में कोई लग्जरी गाड़ी है? तो उस समय में मैं एक ही बात बोल जाता था कि कोई नहीं है। और आज आप लोगों से वही सवाल किया जाए कि आज एसलीपीएस वेलनेस में कोई लग्जरी गाड़ी है तो आपका क्या जवाब आएगा? नहीं है। आज सैकड़ों लग्जरी गाड़ी यहाँ है। उस समय पर जब हम काम करते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि दिल्ली में कोई आदमी एक गाड़ी ले पाया इससे? तो हम बोलते थे नहीं। लेकिन आज वही समय है। अब विश्वास करिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोग सवाल जो किया करते थे, हमारे पास सिर्फ ना के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति पूछे कि एसलीपीएस वेलनेस में कोई करोड़पति आगरा का है तो हम बोलेंगे हाँ जी आगरा में है। कोई व्यक्ति बोले लखनऊ का है, हम बोलेंगे लखनऊ में है। कोई व्यक्ति बोले कानपुर में है, हम बोलेंगे हाँ जी कानपुर में है। आज एसलीपीएस वेलनेस में हर 50 किलोमीटर पर एक करोड़पति पैदा हो चुका है। एसलीपीएस वेलनेस की पावर है, हर 50 किलोमीटर में आपको करोड़पति मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हैं उसकी तहसील में जाइए, एसलीपीएस वेलनेस का करोड़पति आज आपको मिलेगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, 10-10, 20-20 लोग करोड़पति हैं आज। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया था उस समय बड़ा मुश्किल हुआ करता था। जब लोगों को प्लान दिखाते थे लोग नई नई बातें बताते थे हमसे। लोग हमसे पूछते थे कि आपने कितना कमाया? मैं उस समय बोला करता था अभी 1000 का चेक बनना है, आप जुड़ोगे तब बनेगा। 1000 का बनना है अभी, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा तब बनेगा। वो एक ही बात बोलते थे, पहले और लोगों को जोड़ो बाद में हम जुड़ जाएंगे। आज सोचिए जब सभी ये बोले कि पहले और लोगों को जोड़ो बाद में हम जुड़ेंगे तो हमारे साथ जुड़ता कौन से? लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, क्योंकि हमें एक बात मालूम थी कि एक ना एक दिन आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्यों? मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गया था कि आदमी के जीवन में जो भी होता है ना ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और मुझे एक बात मालूम थी कि मैंने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन नहीं किया है, मुझसे तो ऊपर वाले ने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन कराया है। और ऊपर वाले ने एसलीपीएस को ज्वाइन कराया ना मेरे से, तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा एक ना एक दिन मेरे लेफ्ट में और राइट में ऊपर वाला भी 2 दंगा लीडर मुझे देगा, 100% देगा। मुझे विश्वास करना था और मैंने विश्वास किया। मेरे साथ में जो लोग आए मैंने उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया। मैंने एक अच्छा काम किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मैंने एक काम किया, जब मेरे साथ लोग आए ना तो मैंने लोगों का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि एक एक व्यक्ति बहुत जरूरी है।
आप अगर लोगों के साथ काम कर सकते हो तभी लोगों को ज्वाइन कराइए। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उनको भूल जाते हैं, लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे साथ शुरुआत के लोग हैं, शुरुआत के जितने भी लोग शुरुआत के आए उनमें से 99% लीडर्स आज मेरे साथ करोड़पति बन चुके हैं। 99%। सोचिए आप, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी के सारे लोग जो मेरे साथ आए थे वो सब करोड़पति आए। कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 4 करोड़। एक क्यों नहीं हुआ? एक व्यक्ति है सिर्फ जो कामयाब नहीं हो पाया मेरे साथ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही उसने मेरा साथ छोड़ दिया, उस साथ छोड़ के कहीं और काम करने के लिए चला गया। अगर वो भी लगा रहता आज तो वो भी 4 से 5 करोड़ वो भी कमा चुका होता। तो शुरुआत से लेकर आज तक मैंने यही काम किया है कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ आया मैंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो भी डाउनलाइन के अंदर कमी निकालते हैं कि सर ये गलत है, इससे नहीं होगा, ये नहीं कर सकता। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी शुरुआत में कि इस धरती पे कोई भी जीरो नहीं है, इस धरती पे कोई भी बेकार नहीं है। क्योंकि शुरुआत में हमने एक बात पढ़ी थी कि बेकार घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जब घड़ी बेकार हो जाती है दिन में 2 बार सही समय बताती है। लेकिन मुझे बाद में एक बात और समझ में आई, हमें ऐसा लगता है कि ये बेकार चीज है। आप लोग ध्यान दो थोड़ा कि जब हमारे घर में जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम शर्ट वगैरह पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जब ये खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम फेंक देते हैं या घर के अंदर किसी बैग में डाल देते हैं या संदूक में डाल देते हैं? मुझे आज भी याद है जब हमारे घरों में कपड़े हमारे फट जाया करते थे, पुराने हो जाते थे, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, उन कपड़ों को अलमारी में डाल दिया करती थी, एक झोला में बंद करके डाल देती थी। और मुझे वो बात याद आती है कि वो बेकार से बेकार कपड़े जिनको हम ये बोलते थे कि बेकार कपड़ा हो गया, वो 365 दिन हमारे यूज में नहीं आता, लेकिन वो बेकार कपड़ा भी होली वाले दिन पक्का यूज आ जाता है हमारा। हम होली वाले दिन जो कपड़ा पहनते हैं वो बहुत पुराना वाला पहनते हैं, जो फट भी जाए उसका हमें नुकसान ना हो। तो बेकार से बेकार चीज भी हमें कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो मैंने किसी भी एक भी व्यक्ति को बेकार कभी भी नहीं समझा। मैंने यही समझा ये जो आज आदमी मेरे साथ आया है ना, ये मेरी टीम का आने वाला भविष्य का करोड़पति है। मैंने किसी को बेकार नहीं समझा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति बोले मेरे से कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, तो मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, वैसा कुछ ना करें। 3 से 5 साल एसलीपीएस वेलनेस के साथ, सिस्टम के साथ, अपलाइनों के साथ खड़े रहें। अगला नंबर आपका भी करोड़पति बनने का। करना कुछ नहीं है यहाँ, ये ऐसी इंडस्ट्री है इसमें करना कुछ है ही नहीं। इसमें तो वही काम करना जो हम करते हुए आ रहे हैं। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो सुबह सुबह जब जागते हैं, जागने के बाद पेस्ट करते हैं? सारे लोग करते हो, जितने नए हैं सब करते हो। आज के बाद क्या करना? पेस्ट करना है। आज के बाद भी पेस्ट ही करना है। लेकिन जो आप पेस्ट करते हो ना, वो लाला जी की दुकान से खरीद के जो पेस्ट करते हो उससे आपको पैसे नहीं आते हैं। लेकिन एसलीपीएस का एक बार डेंटोनॉक यूज करिए डेली, आपको आने वाले 3 से 5 साल में ये कंपनी डेंटोनॉक के बदले आपको करोड़पति बना देगी। 3 से 5 साल। और नया काम क्या करना है? नया काम कुछ नहीं करना है। जब आप नहाते हो तो साबुन लगाते हो, सारे लोग लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, नहाने के बाद क्रीम लगाते हो, सर में दर्द होता है तो तेल लगाते हो सर में, है ना? कोई आपको समस्या होती है तो किसी डॉक्टर के पास जाके आप दवाई लेके आते हो। बस वही काम करना है आपको, नया काम कुछ नहीं करना है। जो काम आप आज तक करते आए हैं वही काम करना है। अंतर सिर्फ एक है, आज तक लाला जी की दुकान से और एक बार अपने अपलाइन के साथ एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करिए। 3 से 5 साल में आप सभी लोग इस कंपनी के माध्यम से, अगर आप सिस्टम को मानते हैं, अपलाइन के बात को फॉलो करते हैं, तो आप भी 3 से 5 साल में इस कंपनी में करोड़पति 100% बन जाएंगे। 100%, कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है आपको? आज तक आपके घर में जो सब्जी बन रही है, सब्जी के घर जब सब्जी बनती है तो आप क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। एक बार क्या करें, एक बार लाला जी वाला तेल ना डाल के एक बार एसलीपीएस का डाल लो। आपके घर में चाय बनती है, एक बार लाला जी वाली चाय की पत्ती ना लेके एसलीपीएस की चाय की पत्ती ले लो। भाई नया तो कुछ नहीं करना है ना, कोई ऐसा काम जो नया करना हो आपको, कि जिस कंपनी में कामयाब होने के लिए हमें नया काम कौन सा करना है? नया तो कुछ है ही नहीं ना, वही काम करना है जो हम
जब से पैदा हुए हैं, और जिस दिन से हमें याद है, उस दिन जिस दिन से हमने याद किया कोई सपना क्षण, कोई पल, वही काम हमें आज भी इस कंपनी के माध्यम से करना है। और मैंने वही काम किया। जो लोग लाला जी की दुकान से सामान खरीदा करते थे, उन लोगों को मैंने लाला जी की दुकान से ना सामान खरीदवा के एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से सामान खरीदवाया, और लोग ठीक हो गया। जब हरिंदर सर मेरे पास आए थे, तो हरिंदर सर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इनको सांस लेने की प्रॉब्लम हुआ करती थी। मैंने क्या किया, ये कानपुर दवाई लेने के लिए गए थे, तो मैंने इनको एक काम किया, लखनऊ में मैंने इनको बता दिया कि आप कुछ मत करिए, आप हमारी कंपनी का कार्डियोलॉग यूज कर लो। इन्होंने कार्डियोलॉग यूज किया, इनके हार्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हुई, साथ में 3 करोड़ रुपए और कमा लिए। इन्होंने क्या किया? कोई ऐसा काम आप मुझे बताओ जो उन्होंने किया हो। इन्होंने वही काम किया है जो आज तक ये करते हुए आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे तो एसलीपीएस के सामान ले लीजिए, या अगर नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद आपके घर में चाय नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है आज के बाद आप पेस्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आप आज के बाद नहाओगे नहीं। आप जो भी सामान खरीदोगे वो किसी न किसी लाला जी की दुकान से खरीदोगे, और सामान को खरीदने से कुछ नहीं मिलेगा सामान के अलावा, लेकिन एसलीपीएस सामान तो देगी देगी, साथ में आपको करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी और देती है, जो हम लोगों को मिली है, जो मेरे को सितंबर 2016 में मिली। और मैंने क्या किया, मैंने लेने के बाद लोगों को प्लान बताया, लोगों को प्रोडक्ट बताए, और लोगों को प्रोडक्ट बताते 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 आज मेरे साथ एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, लगभग 7.5 लाख लोग आज मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 7.5 लाख। और उन्हीं प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, उन्हीं में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे जो करोड़पति बन गए, बहुत सारे लीडर्स ऐसे जो लखपति बन गए, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर है। तो मैंने वही काम किया, कोई नया काम नहीं किया। मैंने भी शुरुआत से लेकर, पहले दिन से लेकर आज तक यही काम किया। लेकिन जिस दिन से मैं आया हूं, उस दिन से लेकर अब तक मेरे साथ में सबसे अच्छा एक चीज रहा है, जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं, अब तक की चाहे आपने तालियां कैसी बजाई कैसी नहीं बजाई, लेकिन अब तक की सबसे जोरदार तालियां मेरे लिए बजाओगे। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं जिस दिन से एसलीपीएस वेलनेस में मैंने कदम रखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। आज जो मेरी सफलता में क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ एक चीज का जाता है कि मैं नेगेटिव नहीं हूं। हमारा अपलाइन कितना भी अच्छा हो, सिस्टम कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आदमी का दिमाग अगर नेगेटिव है तो अपलाइन चाहे कितना भी बढ़िया हो, अपलाइन कभी उसको कामयाब नहीं कर सकता। कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कभी कंपनी का प्रोडक्ट उसको कामयाब नहीं कर सकता जब तक वो खुद पॉजिटिव नहीं है। और मेरे साथ सबसे अच्छा ये रहा, मैं पर्सनल अपनी बात करता हूं कि मैं इस कंपनी में कभी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक बात जानता था, नेगेटिव होने के बावजूद अगर मैं कभी नेगेटिव हो गया तो सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे एक आदमी का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं है, वो नुकसान सिर्फ मेरा होगा अगर मैं नेगेटिव हो गया। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं, अगर मैं अब से, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था सितंबर 2016 में, अगर मैं 1 महीने बाद नेगेटिव हो जाता, या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये आज अगर मैं नेगेटिव हो जाता, क्या ऐसे फूल मालाओं से सम्मान मिलता? क्या आज जो 7 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या वो कर पाते? जब मैं इस कंपनी में आया था तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं काम किया। हमेशा अपने माइंड में एक बात याद रखी, टीम जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना है। और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने मुझे सद्बुद्धि दी, मैं कभी नेगेटिव नहीं, मेरे माइंड में कभी विचार नहीं आया कि मैं एसलीपीएस को छोड़ के कहीं और जाऊं। मेरे माइंड में कभी विचार नहीं आया आज काम नहीं करते हैं, मेरे माइंड में कभी विचार नहीं आया कि अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, मेरे माइंड में कभी विचार नहीं आया कि ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। मेरे माइंड में हमेशा एक विचार आया कि अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। और मैं हमेशा सिस्टम के साथ रहा, अपलाइनों के संपर्क में रहा, अपनी कोर टीम के संपर्क में रहा, अपनी डाउनलाइन के संपर्क में रहा। और आज उसी के बावजूद जहां मैंने इस कंपनी में 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया, आज लोगों के जीवन में
बदलाव आते होंगे, लेकिन भाई मुझे तो अपना बदलाव बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, चलने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं था, दिल्ली में 4,000 रुपए महीने के किराए पे मैं रहता था। और इस कंपनी को मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, ना कोई व्हीकल ना कुछ, मैं लगातार एक जोश था, एक पागलपन अंदर था कि कुछ ना कुछ तो काम होगा। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन से अगले सिर्फ और सिर्फ जहां लोग बोलते हैं कि हमारे साथ काम नहीं होता, मैं सिर्फ इस कंपनी में 67 दिन के अंदर 5 लाख रुपए कमा गया, सिर्फ 67 दिन में। जहां लोग बोलते हैं कि हमारे साथ चेक नहीं आते, हमारे चेक नहीं बनते हैं, 67 दिनों में इस कंपनी में 5 लाख रुपए पे पहुंच गया था। और हम आज लोगों को देखता हूं, 1 साल हो जाता, 2 साल होते, 5 लाख पे नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते वो टोपाज? आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि जो वो स्टार्टिंग लेवल पर अचीव नहीं कर पाते? सबसे बड़ी वजह उनके अंदर जो होना चाहिए ना, जुनून, एक कामयाबी का जो जुनून होता है वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते। और कामयाबी का जुनून है ना, कहीं और से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही होता है, वो कहीं से डाला नहीं जाता है, वो हमारे अंदर ही होता है, वो हमारी मजबूरी हमसे कराती है। हम में से कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर एक व्यक्ति से बोला जाए मजबूत से मजबूत शीशे को आपको तोड़ना है और आपके पास कोई हथियार नहीं है और मजबूत शीशा है और उसको आपको तोड़ना है, तो आप में से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि मुझे शीशे को तोड़ना है। लेकिन आपको पता लग जाए उस शीशे के पीछे आपका परिवार बैठा है और शीशे के पीछे आग लग गई है, अगर आपने शीशा नहीं तोड़ा तो आपका परिवार जल जाएगा। तो आप जब शीशे को तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे, बस ये बता दीजिए। आपको वहां पर हथौड़ी नहीं मिलेगी, तोड़ोगे? हथौड़ा नहीं है वहां पर कोई, वहां पर कुछ भी नहीं है जिससे आप शीशे को तोड़ सको। लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होगा, आपके अंदर एक जुनून होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शीशे को तोड़ना है, क्योंकि इसके पीछे मेरा परिवार बैठा है। अगर मैंने शीशे को नहीं तोड़ा तो मेरा परिवार आज खत्म हो जाएगा। आप सिर मारोगे, आप पैर मारोगे, आप कुछ भी करोगे, शीशा टूटे या ना टूटे, लेकिन आप अपना 100% पक्का दो। शीशा टूटेगा नहीं टूटेगा वो अलग बात है, लेकिन आप 100% दोगे। और देखना, जब आदमी किसी भी काम में अपना 100% देता है तो वहां पर उस आदमी को सफलता पक्का मिलती है और आपको वो शीशा पक्का टूटेगा, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो अपना 100% नहीं देते हैं, उनके साथ में उनके बहाने रहते हैं। मेरे साथ में कभी बहाने नहीं आए, मैं क्यों फेल नहीं हुआ इस कंपनी में? और मेरी सबसे बड़ी वजह, हम जो लोग फेल होते हैं ना, हमारे फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो पता है कौन है? हम खुद हैं। कैसे हम खुद? अभी आप लोग अपने घर जाओगे, आप जब रात को सोओगे, आपकी जब सुबह आंख खुलेगी ना, तो सबसे पहले आपको व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, आपको जब सुबह चेहरा दिखाई देगा ना किसी का, वो एक नेगेटिव व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। जब आप घर से बाहर कदम रखोगे तो भी आपको एक नेगेटिव व्यक्ति मिलेगा। हम कामयाब क्यों नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जहां रहते हैं उनका पड़ोसी भी नेगेटिव, इधर वाला भी नेगेटिव, सामने वाला भी नेगेटिव, ऊपर कोई रहता है वो नेगेटिव, हमारे घर वाले वो नेगेटिव, हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं मैक्सिमम लोग वो नेगेटिव, हमारे जो दोस्त हैं वो नेगेटिव, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो नेगेटिव। और सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? हम पॉजिटिव हैं और कामयाबी के लिए हमें बोला जाता है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, हम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, रहेंगे नेगेटिव लोगों के बीच में, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अब याद करिए, अब सुबह से आप यहां पर आए हो, सुबह आपने किसका चेहरा देखा है? उस व्यक्ति का जो बोलता है कंपनी बेकार है, जो आपसे बोलता है तेरा कुछ नहीं होगा। आपके पास सुबह से जो फोन आए हैं, मैक्सिमम फोन किसके आए हैं? जिन्होंने आपसे बोला है ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता है, और फिर भी आप उसका कॉल अटेंड करते हैं। आप आज उसके यहाँ शादी में जाते हो जो बोलता है कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप भी आज उस व्यक्ति के संपर्क में हो जो बोलता है कि तेरे पे कुछ नहीं होगा, तो इस कंपनी में फंस जाएगा, तेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बेकार के काम है, नौकरी कर ले या दुकान कर ले, आप उनके संपर्क में रहते हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहोगे, आप कभी भी एसवीपीएस बिजनेस में करोड़पति नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के बीच में। तो यहां क्यों पहुंचा? क्योंकि मेरी संगत पॉजिटिव लोगों के साथ रही।
मैं अपने अपलाइनों के साथ रहा, मैं गुरुजी के संपर्क में रहा, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जब भी मेरे से बातें करेंगे ना तो सिर्फ मेरी सफलता की बातें करेंगे। और जब भी उन्होंने मेरे से बातें करी तो सफलता की करी, कहीं मेरे को नेगेटिव नहीं किया। मैं जब इस कंपनी में आया था तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने दोस्तों का साथ छोड़ा। जो मेरे साथ ज्वाइन हो गए उनको मैंने एक्सेप्ट किया, जो ज्वाइन नहीं हुए मैंने उनके पास कभी कॉल नहीं किया, कभी मैं उनके पास मिलने नहीं गया, कभी मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। आज भी हम देखते हैं काम कर रहे ऐसे नहीं पैसों में, जन्मदिन में उसके घर जा रहे जिससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। काम कर रहे ऐसे नहीं पैसों में, आप शादी में उसके में जाते हो जो तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ है। काम कर रहे ऐसे नहीं पैसों में, उस पड़ोसी के घर जाके 2-2 घंटे आप मजाक करते रहते हो जिसने आपका मजाक उड़ाया है। आप उन्हीं लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपको लगता है कामयाबी मिल जाएगी। आप उन्हीं लोगों के संपर्क में जो नेगेटिव कर रहे हैं आपको बार बार। आप उसी चाचा को आज भी चाचा बोल रहे हो जो आपको बोल रहा है तू फंस गया, आज भी उसी के संपर्क में हो। मैंने सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ा जिन्होंने मुझे इस कंपनी में नेगेटिव करने की कोशिश करी। मैंने उनका साथ छोड़ के और एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ा जो मुझे मालूम था ये व्यक्ति खुद भी कामयाब होंगे और मुझे भी कामयाब करेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनका साथ लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था जैसे लोगों की हम संगत में रहते हैं ना ऐसे ही रंगत होती है। तब इतना बड़ा काम हो पाया है। और वो बड़ा काम 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया। सही संगत, अपलाइन के संपर्क में रहने से, सिस्टम के साथ रहने से, अपनी डाउनलाइन की केयर करने से, 30 के 30 दिन काम करने से, 24 घंटे एसटीपीएस वेलनेस के बारे में सोचने पे, 24 घंटे पॉजिटिव रहने की वजह से इस कंपनी में 1000 रुपए से आज मैं लगभग 13 करोड़ रुपए पहुंच गया हूं। 1000 रुपए से काम करना स्टार्ट किया। अब सोचने वाला सवाल, अगर मैं बीच में नेगेटिव हो जाता तो, अब मैं नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहता तो आज मेरे साथ क्या होता। और जो लोग बोलते हैं ना कि सर वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, उसने काम करना बंद कर दिया, वही व्यक्ति छोड़ के जाता है और वही व्यक्ति काम करना बंद कर देता है जो अपलाइन के संपर्क में नहीं रहता है, जो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में और सही संगत में रहता है ना, वो आदमी 100% कामयाब होता है। मुझे आज भी याद है जब मेरा टोपाज लेवल हुआ था। आज मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखता हूँ, और ये बात गलत नहीं है, सही है। आज मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखता हूँ, बड़े बड़े शो होते हैं, वहाँ 50-50 लोगों को लेके आते हैं, 50 लोगों को लेके आगे मीटिंग में, 50 लोगों को लेके आगे शो में, बड़ा बड़ा लेवल है, बड़े बड़ा टीम साइज है। लेकिन जिस दिन मेरा टोपाज हुआ था ना, 1000 लोगों का शो मैंने टोपाज लेवल पर दिल्ली में किया था। 1000 लोगों का जब टोपाज हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम थी, गुरुजी ने बोला 1000 लोगों का शो करना है। मैंने दिमाग में लगाया होगा या नहीं होगा। मुझे एक चीज का विश्वास था, अगर गुरुजी ने बोला है ना तो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने बोला है तो पक्का होगा। विश्वास किया, पहले दिन से लेकर आज तक अपने अपलाइन पर पूर्ण भरोसा किया। अपलाइन ने जो बोला वो बात पत्थर की लकीर मान के काम किया है, ना कभी दिमाग लगाया और ना कभी लगाएंगे। जैसा जयवीर सर यहाँ पर बोल रहे थे कि आज तक हमारे मोबाइल में अपलाइन की मिस कॉल नहीं है, और ऐसे हम लोग आपके सामने मौजूद हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, आज तक मेरे मोबाइल में कभी भी मेरे अपलाइन की मिस कॉल नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे डाउनलाइन की मेरे मोबाइल में एक आध % अगर मैं मीटिंग में बिजी हूँ, जैसे अभी स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मिस कॉल हो सकती है। और आज तक मेरे मोबाइल में ना डाउनलाइन की और ना अपलाइन की कभी मिस कॉल नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक्टिव रहने का बिजनेस है, 24 घंटे पॉजिटिव रहने का बिजनेस है। लगातार एक्टिव रहे, लगातार पॉजिटिव रहे, पैदल से काम करना स्टार्ट किया था दोस्त। और बताते हो बड़ी खुशी होती है जो काम, मैं ये नहीं बोलूंगा जब पैसे वाले हैं, पैसे वाला होना और पैसे के मजे लेना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पैसे वाला होना और पैसे के मजे लेना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूटर से चलने वाले लोगों को आपने देखा होगा, ईडी का जब छापा लगता है तो 500 करोड़ 1000 करोड़ बाथरूम में मिलते हैं, लेकिन स्कूटर से चलता है। और आज हमने कितना पैसा कमाया वो अलग बात है, पैसा चाहे कम कमाया, लेकिन आज बाहर आप जब जाएंगे 3 करोड़ रुपए की गाड़ी से चलता हूं, ये कमाया है मैंने। तो पैसा कमाना और पैसे के मजे लेना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई। और पैसे का मजा लेना यहाँ पर सिखाया जाता है। खाली पैसा ही नहीं कमाया जाता, पैसे के मजे लेना, एंजॉय करना लाइफ को।
लाइफ में एंजॉय क्या होता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मेरा तो जीवन भाई बदल गया बिल्कुल एसलीपियस वेलनेस में आके। और मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर मैं एसलीपियस नहीं करता, जब मैंने प्लान देखा था, अगर मैं एसलीपियस नहीं करता तो मैं आप सारे लोगों की चीज बोलना चाहता हूं, अगर मैं एसलीपियस नहीं करता तो मैं एक काम तो पक्का करता। आप जानना चाहते हो कौन सा काम है? सारे लोग जानना चाहते हो? पीछे वाले जानना चाहते हो? अगर आप एसलीपियस नहीं करोगे ना तो एक काम तो पक्का करोगे जो मैं करता। वो एक काम का नाम है मैं कुछ ना कुछ तो करता यार, और आप भी कुछ ना कुछ तो करोगे यार। आप एसलीपियस नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। आप कुछ भी करोगे, आप नौकरी करोगे, दुकान करोगे, खेती करोगे, आप कुछ भी करोगे, लेकिन जो एसलीपियस में मिल सकता है ना वो कहीं और नहीं मिल सकता जो यहां मिल रहा है। वो बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा। आप दुकान करिए, सालों साल निकल जाएंगे। आप देखिए जो दुकान करते हैं, आपने मार्केट में जाकर देखिए, आपने देखा होगा दुकान करने वाले लोगों को पूरा जीवन दुकान में निकल जाता है, और पूरा जीवन दुकान में निकलने के बावजूद दाम तो कमा लेंगे, लेकिन उन दाम कमाए हुए दामों की वजह से कभी ना गोवा गए, कभी टाइम नहीं, कभी दुबई नहीं गए, कभी टाइम नहीं है, कभी सिंगापुर नहीं गए, कभी टाइम नहीं है, कभी अपने घर शाम को समय से नहीं पहुंचे, कभी टाइम नहीं है, कभी अपने बच्चों का जन्मदिन कहीं बाहर अच्छी जगह पर नहीं मनाया क्योंकि टाइम नहीं है। उनके साथ समय की समस्या है। अगर मैं नौकरी करता तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और मैं 10+2 हूँ, 12वीं करने वाला अगर कोई आपके बीच में बैठा होगा तो अपने आप से कैलकुलेशन लगा दे, पूरे जीवन में 70-80 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता। अगर मैं जॉब करता तो, अगर मैं दुकान करता पूरा जीवन मेरा निकल जाता, क्योंकि दुकान करने में 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला दाम, पहला क्या चाहिए होता है? दाम, जो कि बहुत ज्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर उसमें नुकसान हो गया तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि फांसी ना लगाओ। 2 चीज बहुत जरूरी होती है, पहला पैसा और दूसरा इतनी क्षमता हो। नुकसान हो गया तो कल को हार्ट अटैक ना हो, नुकसान हो गया तो फांसी ना लगाओ, नुकसान हो गया तो जहर ना खाओ। आप देखिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास अथाह पैसा, बड़े बड़े दुकान करने वाले लोग कर्ज में डूब गए, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी महसूस होती है एसलीपियस वेलनेस की वजह से आज सब कुछ मिला है यार। इतनी अच्छी कंपनी जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं तो ये बोलूंगा ऊपर से नीचे तक अगर हमारे शरीर का एक एक ऊर्जा निकाला जाए ना तो उसके अंदर से भी आवाज आएगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी एसलीपियस वेलनेस। बस इसके अलावा हमारे अंदर से कोई बात नहीं आएगी। हमारे दिमाग को अगर कोई डॉक्टर आए और हमारे माइंड को खोले, और माइंड को खोले ना तो वो एक ही बोलेगा, 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते इनके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना गुनगुनाता है, AWPL AWPL AWPL, इसके अलावा कुछ नहीं। और AWPL इतनी प्यारी कंपनी है यार, जितना बोलो उतना ही कम है। इस कंपनी ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदली है, इसके प्रोडक्ट से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं दिल की गहराइयों से हाथ उठा के एक बार हमारी कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर संजीव सर के लिए 2 तालियां हो जाए। आज हमारे कंपनी है यार, हम कुछ भी नहीं थे यार, नौकरी करते, दुकान करते, खेती करते यार, बकरी पालते, भैंस पालते, कुछ नहीं करते। एसलीपियस आने के बावजूद हम 13 करोड़ पे आ गए एसलीपियस। और मैं आपको बताता हूँ आज 13 करोड़ है, आज 13 करोड़ है। बस ऊपर वाला में सांसें दे और आपको भी सांसें दे। आप याद करना, आज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आने वाले समय में बस इन सीटों पे आकर बैठते रहना। आज 13 करोड़ है। एक दिन इसी ऐसा ही माइक होगा और ऐसे ही हम होंगे, ऐसा ही कोई स्टेज होगा और हम आपसे बोलेंगे इस कंपनी में 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया और आज इस कंपनी में 130 करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसा हम एक दिन बोलेंगे, ऐसा होगा एक दिन। एक दिन ऐसा आएगा, जब मैं आगरा में आया करता था तो मैं एक्सेंट गाड़ी से आया करता था, फिर मैं उसके बाद मर्सिडीज से आने लगा 50 लाख रुपए की से, उसके बाद मैं पोर्शा से आने लगा 1 करोड़ की से, और अब 3 करोड़ की से आया हूं। अब विश्वास करिए ऊपर वाला सांसें देगा, गुरु जी का आशीर्वाद साथ है। आने वाले समय के अंदर ऐसा ही स्टेज होगा, ऐसा ही माइक होगा और एक दिन हम अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से भी आगरा नहीं आएंगे। होगा ऐसा 100% होगा। और ये बड़ी बात नहीं है यार, पैदल से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी में आ गए।
ये बड़ी बात है। और 3 करोड़ की गाड़ी से हेलीकॉप्टर में जाना ये छोटी बात है। होगा ये पक्का। 1000 के चेक से 13 करोड़ रुपए आ गए, ये बड़ी बात है। 13 करोड़ से 130 करोड़ रुपए आने में ये छोटी सी बात है। करना क्या है, आसान से तो काम करना है। जो लोग मेरे साथ आए हैं, हर आदमी को करोड़पति बनाना है, बात खत्म। ये छोटा सा तो काम करना है, कोई नया काम थोड़ी करना है यार, छोटा सा काम है और ये हम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जो नेटवर्क बैठा है, ये जो टीम बैठी है, मैं एक बात बोल सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई डायमंड बने या ना बने, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं 2025, अब रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 के अंदर यहाँ पर से बैठा बैठा एक एक व्यक्ति 2025 के अंदर महिपाल गुरु जी के हाथों से डायमंड की बेल्ट पहनेगा। ऐसा ही ऑडिटोरियम होगा। अब विश्वास तो नहीं है, आप करिए विश्वास, होगा एक दिन ऐसा कि आपके कंधों में डायमंड की बेल्ट आएगी। ऐसा होगा आपके साथ। वरुण जी का जैसे स्वागत हुआ है, ऐसा ही आपका स्वागत होगा। जैसे वरुण जी की फैमिली यहाँ पर आई है, ऐसी ही आपकी फैमिली यहाँ पर आएगी और आपको उस दिन प्राउड होगा, आपको गर्व होगा उस दिन। हाँ, मैं एक इंसान रूप में मैंने जन्म लिया है और इंसान रूप में जन्म लेने के बाद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। बहुत सारे लोगों को हमें देख कैसी आती होगी, बहुत सारे वस्तु में मजे लेते होंगे, एक दूसरे को कॉल मारते होंगे, देखो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मजा आता होगा उनको। और मैं तो बड़ी बात की छोड़ो, मैं तो छोटी सी बात बोलता हूँ। जिनको हंसी आती है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें और वो याद कर ले अपने आप से। याद करिए कि आज आप तक आपकी जितनी भी उम्र हो गई है, क्या आज तक आपको किसी के हाथों से 10 रुपए की फूलों की माला पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? बस ये बात याद कर लीजिए। बस मैं नहीं कहता 13 करोड़ के बारे में सोचिए, मैं तो ये कहता हूं कि आपने इंसान रूप में जन्म लिया है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, मुझे नहीं मालूम, क्या आपने कभी भी इतने लोगों के सामने, क्या कभी भी एक किसी व्यक्ति ने आके आपके गले में 10 रुपए की फूलों की माला पहनाई है? बस इतना सोच लीजिए। अगर नहीं पहनाई है तो अभी भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो कमी है। एक बार एथलीट्स वेलनेस में आइए और सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाइए, सिर्फ 3 की टीम पे जो कुछ नहीं मिलता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। एक रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, फूलों की माला नहीं मिलती है। वो फूलों की माला, ये स्टेज हजारों लोगों के सामने, ये आपका अपना आपको फूलों की माला पहनाएगा, जो बड़े सौभाग्य की बात होती है हम लोगों की। हमें कभी नहीं मिली थी, कभी नहीं मिली थी फूलों की माला। आज आप देखिए यहाँ पर भी जयवीर सर अंदर से फूलों की माला पहना रहे।